तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आईसीएआई का फ़ैसला आ चुका है एग्ज़ाम्स को लेके। सीएस इंस्टीट्यूट ने भी फ़ैसला निकाला था, उन्होंने एग्ज़ाम पोस्टपोन किया था। आईसीएआई का फ़ैसला अभी आया है और आते के साथ उन्होंने कहा है कि एग्ज़ाम्स तो भैया होंगे और एग्ज़ाम्स आपकी जो डेट है उसी के अनुसार होंगे। लेकिन उन्होंने फ़ैसलों में कुछ चेंज फेरबदल लाते हुए कहा है कि जो बच्चे एग्ज़ाम्स को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, जो एग्ज़ाम्स का इस टर्म में इस अटैम्प्ट में नहीं देना चाहते हैं, वो नेक्स्ट अटैम्प्ट में दे सकते हैं। उनकी जो फ़ीस है वो नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए ट्रांसफ़र हो जाएगी, या फिर आपका जो एग्जाम्शंस भी है इस अटैम्प्ट में वो नेक्स्ट अटैम्प्ट में लागू हो जाएगा। ये अटैम्प्ट आपके लिए माना जाएगा कैंसिल, या फिर ये अटैम्प्ट आपका काउंट नहीं होगा अगर आप ये अटैम्प्ट छोड़ के ऑप्ट आउट करके अपने नेक्स्ट अटैम्प्ट देना चाहें तो इसी फैसला के साथ मैं कुछ अपने पॉइंट्स रखना चाहता हूँ। थोड़ी सी वीडियो आने में लेट हुई, लेकिन मैं पॉइंट्स रखना चाहता हूँ बिकॉज मैं उसी पॉइंट्स पे काम कर रहा था। जैसे ही नोटिफिकेशन आई, बच्चों में एक अलग ही उमंग आया एंड मैं काफ़ी हद तक इस नोटिफिकेशन से सहमत हूँ। मुझे नोटिफिकेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत मैं बोलूँगा एक पॉजिटिव नोटिफिकेशन। इससे एक पॉजिटिविटी आती है, एक एनर्जी आती है। इसके साथ मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए, निराश होने की बात नहीं है। जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं देना चाह रहे थे, आपके यहाँ दिक्कत है, आपके एरिया में दिक्कत है, आपके घर में बुज़ुर्ग है, कुछ भी आपका रीज़न हो सकता है एग्ज़ाम ऑप्ट आउट करने का। इट इज़ अ टाइम फॉर यू, यू कैन ऑप्ट आउट। ये आप कर सकते हैं बिल्कुल। आपका अटैम्प्ट भी काउंट नहीं होगा और आपकी फ़ीस भी है वो बची रहेगी। आपकी फ़ीस भी ये फॉरफिट नहीं करेंगे, आपकी फ़ीस नेक्स्ट अटैम्प्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप हर तरफ से सेफ़ है। बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन है, मैं बहुत ही वेलकम करता हूँ इस नोटिफिकेशन का। हाँ, अब इस बात आई कुछ बच्चे देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लग जाइए अपनी तैयारी में। अब आपके सामने नोटिफिकेशन है, आपको पता है अब एग्ज़ाम होना है। आईसीएआई ने एक बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर एक बच्चा भी एग्ज़ाम में बैठना चाहे तो हम एग्ज़ाम लेंगे, बिकॉज़ चाह है, कोशिश है। वो बच्चा जो इतनी मेहनत कर रहा है, जो एग्ज़ाम देना चाहता है, हम उसके मेहनत पे, उसकी उम्मीदों पे पानी नहीं फेरना चाहते। हाँ, लेकिन जो बच्चों को दिक्कत है इस सिचुएशन में, इस जो भी पैंडेमिक फैला हुआ है, वो बच्चा आप नेक्स्ट अटैम्प्ट में दे सकता है ना। हम उसकी फ़ीस हम नेक्स्ट अटैम्प्ट में, जो इस अटैम्प्ट का फ़ीस है वो नेक्स्ट अटैम्प्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे, एग्जाम्शंस भी ट्रांसफ़र कर देंगे। ये अटैम्प्ट आपके लिए काउंट नहीं होगा। चलिए, बहुत खुशी की बात है। लेकिन एक और पॉइंट पे बोलना चाहूँगा, जो एग्ज़ाम्स नहीं देना, अच्छा, जो ऑप्ट आउट कर रहे हैं, ये वन टाइम डिसीजन होगा। अब ऑप्ट आउट कर लिए लेकिन अब दोबारा मन बना रहे हो या फिर से एग्ज़ाम देना चाहते हो इसी अटैम्प्ट में, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ऑप्ट आउट करें तो सोच समझ कर करें, फैसला लेकर करें। और जो ऑप्ट आउट कर रहे हैं उनके साथ मैं कुछ बात करना चाहूँगा। जो कभी भी कन्फ्यूजन्स में हैं, मैं उनके लिए सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि आपको देना चाहिए कि नहीं। आप पहले ये देखिए आप कौन से जोन में आते हैं, आपके घर के आसपास कितने केसेस है, सेंटर जो आपका होगा आपका कितना दूर होता है। बिकॉज आपने पहले भी एग्ज़ाम्स दिए होंगे, आपको अंदाज़ा होगा आपका सेंटर्स कहाँ गिरता है, क्या पॉसिबल है आपके लिए सेंटर्स पहुंचना। एक ये पॉइंट मद्देनज़र रखना पड़ेगा आपको। दूसरा चीज़ आपको ये देखना पड़ेगा आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तीसरा बात आपको ये देखना पड़ेगा आपके घर में कितने लोग हैं, कोई एल्डर है कि नहीं, कोई आपके कोई बच्चे हैं कि नहीं। ये सब पॉइंट्स देखिए आप, फिर आप डिसाइड कीजिए आपको ऑप्ट आउट करना है या अटैम्प्ट देना है। उससे बड़ी बात आप ये देखिएगा, प्रिपरेशन आपको सबसे पहले आपको देखना है। ये बात भी है, जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं वो तो डेफिनेटली मुझे उम्मीद है काफ़ी अच्छे पोजीशन पे होंगे प्रिपरेशन में, और डेफिनेटली उनके बीच प्रिपरेशन चल ही रही होगी और उम्मीद है अब तो और ज़्यादा स्पीड अप होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और जो बच्चे अब ऑप्ट आउट कर रहे हैं, मुझे आपको ये चीज़ भी बोलूँगा, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भले ही एग्ज़ाम आप नेक्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हो, लेकिन आपको ये डीम करना पड़ेगा अपने मन में कि मुझे तैयारी समहाउ इसी अटैम्प्ट की करनी है। आप ऑप्ट आउट कीजिए वो अलग चीज़ है, लेकिन जैसे ही आप अपने मन में ये बना लो कि उस डेट पे मेरा एग्ज़ाम है, मैं घर में बैठ के एग्ज़ाम दूंगा अपने आप में, तब आपको समझिए आपका प्रिपरेशन उस लेवल पे जा पाएगा। सीरियसनेस आपको लाना पड़ेगा। आप घर में बैठ के अपने आप दीजिए ना, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो ये है ना सेंटर जाने में, एग्ज़ाम देने में। आप कोशिश ये कीजिए आप घर में बैठ के अच्छे से उतना लेवल पे पढ़ाई कर पाओ। उस पढ़ाई तो भैया करनी पड़ेगी, बिना पढ़ाई के तो होगा नहीं कि अटैम्प्ट अभी दो या फिर आप नेक्स्ट अटैम्प्ट दो। अटैम्प्ट तो आ जाएगा, जैसे ही अटैम्प्ट आ गया वो अटैम्प्ट भी आ जाएगा, समय ना हाथ से निकल जाए। और मैं एक बात करना चाहूँगा, मैं इस वीडियो में सिर्फ सीए बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो और मैं बात करना चाहूँगा कि देखिए आईसीएआई ने जो ये फ़ैसला लिया मैं बहुत वेलकम किया हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इस फैसले से। और मैं बोलूँगा ये अटैम्प्ट अगर आप नहीं दे रहे हो, ये अटैम्प्ट आप ऑप्ट आउट कर रहे हो,
एक चीज़ और याद रखिए, ऐसा नहीं है कि आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो उस टाइम सिंगल ग्रुप, आप बोथ ग्रुप दे सकते हो नेक्स्ट अटेम्प्ट में। बस जो डिफरेंस होगी जो फीस की, आपको बस वो पे करना पड़ेगा, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, अमेंडमेंट्स को लेके कुछ नोटिफिकेशंस है कि नवंबर अटेम्प्ट में या फिर कुछ एग्ज़ाम दिसंबर में होंगे, उसमें अमेंडमेंट्स क्या क्या आएंगी। तो बहुत जल्दी इंस्टीट्यूट उस चीज़ को लेके आएगा कि क्या अमेंडमेंट्स, क्या चेंजेस होंगी। लेकिन सबसे पहले आप तो ये अटेम्प्ट को देखिए, और मेरी उम्मीद यही है कि अगर, और साथ में आपसे विनती भी यही है कि फ़ैसला आप ही को लेना है, डिसाइड आपको करना है कि एग्ज़ाम देना है कि नहीं, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम यू, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। तो मैं एक ही चीज़ आपको बोलूँगा कि आप अपने सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप फैसला लीजिए, एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए। अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप डिसाइड किए में तो दैट्स परफेक्ट, बट कंफ्यूज है, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, नोट डाउन कीजिए, एक प्रो एक कॉन, जिस चीज़ में ज़्यादा आपको पॉइंट्स आ रहे हैं, आपको पता है आपको क्या करना है, और अपनी फैमिली से भी बात कीजिए। मैं बोलूँगा अगर फ़ैसला लेना है फैमिली के साथ बैठ के फ़ैसला लीजिए, फ़ैसला ज़रूर आपको समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए, बिकॉज ये सिर्फ आप अपने पर्सपेक्टिव या सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ले सकते ना, आपको सब पॉइंट ऑफ व्यू से फैसला लेना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आपको बोलता हूँ, आप टेलीग्राम हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, साथ में आप मुझे पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं, कोई भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं। उम्मीद है बहुत खुशी हो रही है मुझे ये फ़ैसला देखकर, और बहुत अच्छा भी लग रहा है। काफ़ी लोगों से मैंने बात भी की, इनफैक्ट जैसे नोटिफिकेशन आया काफ़ी लोग के फ़ोन भी आए मेरे पास, और ये बहुत खुशी होती है मुझे अगर ऐसे ऐसे फ़ैसले आते हैं, तो बहुत ही ऐतिहासिक फ़ैसला है। और बहुत ही जल्द मैं ये भी देखता हूँ, और 2 इंस्टीट्यूट ने फ़ैसला दे दिया है, बहुत ही जल्द उम्मीद है CMA इंस्टीट्यूट भी फ़ैसला लेके आएगा अपना। और CS इंस्टीट्यूट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, CS इंस्टीट्यूट के फ़ैसले पे, इस पर वेट करिए आप। लेकिन डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी इस फैसले से। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी दिक्कत हो आप हमारे ग्रुप से जरिए मुझे DM कीजिए, मैं खुद आपसे पर्सनली बात करूँगा। इसी के साथ मैं चलता हूँ।